यीशु नाम से, आमीन। मैंने वचन इसलिए शुरू कर दिया क्योंकि आप लोग सुसु करने नहीं गए तो मैंने सोचा पर शुरू करते हैं जल्दी वचन। इसका मतलब नहीं जा सकते, आदत होगी कई लोगों को, सुसु ससु नहीं आया होगा, बस हमें चल गया उधर बाहर, फिर आ गई फालतू की चीजें, फालतू का दिमाग। कितनों को समझ आ रही बात? तो हम वचन सुनेंगे जल्दी जल्दी, क्योंकि वचन में भी बड़ी सारी बातें आज जो तुम्हें सीखनी है। आज के थंबनेल में लिखा, ये देखो क्या लिखा, वचन की पावर से जीवन। ये जो थंबनेल 8 नंबर तक जाकर बना, इसमें बड़ी चीजें ऐड करनी पड़ी। वो 30 नंबर देख रहे हो, उसका पहले कलर लाइट था, मैंने डार्क करवाया। ये पहले मतलब मेरी फोटो क्या थी, ऐसे ये करवाना पड़ता है। कितनों को बात समझ आती? मैं कभी कभी इनको कहता हूं तुम खुद भी ये कर सकते हो, तुम ध्यान दो, एक्सपर्ट बनो। लेकिन मेरे पास जितने बच्चे आए सारे अनाड़ी, जिससे हमारा लाइफ शुरू हुआ अनाड़ियों से हुआ। मैंने एक बंदे को पैसे देकर थोड़ा सिखवाया, फिर सीखने से भी इतना हाथ साफ नहीं था उसको। मैं उसे बताता रहता था आत्मा से, ऐसे करो, ये कलर ऐसा कर दो, ये डिजाइन। अब मैंने कभी हाथ भी नहीं लगाया कंप्यूटर को, मैंने कभी ABC भी नहीं उसकी देखी, कहां कैसे करते ये लोग। ये है पवित्र आत्मा से। ये दिमाग देखो पवित्र आत्मा से, ये खुद हैरान हो जाते हैं खूबसूरत कैसे बन गया। ये दिल जब परमेश्वर के लिए धड़कता है तो फिर वो उसका दिल भी हमारे लिए धड़कता है। जब ये दिल उसके लिए नहीं धड़कता, जब शरीर में रहते हैं उसके लिए, जीते नहीं है परमेश्वर के लिए, तो फिर वो अच्छी बुद्धि हमारे पास नहीं आती। ये जीवन तभी सेफ होगा जब आप उसके लिए जियो। एक दिन हम सबने खत्म होना है, लेकिन अगर उसके वचन में रहकर प्रोसेस पूरा कर लोगे अनंत जीवन का, तो सबसे बड़ा धन इकट्ठा कर लोगे। लेकिन अगर सिर्फ चीजों के लिए यहां आओगे तो कभी भी शैतान तुम्हें आगे पीछे कर देगा। अगर हमारा रिश्ता सिर्फ चीजों के लिए, कितनों को बात समझ आती है? तो इसीलिए ये मैंने वचन की पावर से जीवन, ये थंबनेल है। एक एग्जाम्पल देता हूं आज आपको मैं। जब भी हमने भला करना है, भला काम या किसी का भला, तो उसके बदले में हमारा कुछ लगता है, हमारा कुछ जाता है। कितनों को बात समझ आती? नंबर 1, अगर हमने किसी के पैसों की मदद की तो हमारे पैसे गए, उस भला काम करने के लिए हमारे पैसे गए। अगर कोई रोड पर परेशान है तो उसकी मदद करने से हमारा टाइम लगा। अगर उसको कहीं छोड़ना पड़ा या किसी का एक्सीडेंट हो गया, मदद की गई, टाइम लगा, चीजों खर्च हुई, ऑयल तेल गाड़ी का, तब वो भला काम हुआ। भला काम करने में हमारा कुछ लगता है। लेकिन एकदम से आप कहो मैंने भला काम किया, मुझे क्या मिला? एकदम से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन उसका रिजल्ट पक्का आएगा, पक्का। कितनों को बात समझ आती है? इसी तरह से अब सुसमाचार भी भला काम है, सबसे बड़ा भला काम। इस दुनिया में किसी को पैसे की मदद कर दो, अगर उसने परमेश्वर को नहीं जाना, वो संसार में रहा, फिर गलत हो गया, व्यभिचार में गया, गलत जिंदगी जिया, तुम्हारे पैसे का भले काम का तुम्हें तो फल मिल जाएगा, लेकिन बंदा तो नष्ट हो गया वो। इसका मतलब सबसे बड़ा काम क्या है? किसी की रूह बचानी। अब इसके बदले में तुम्हारा टाइम लगेगा, पैसा भी लगेगा इधर उधर जाने में, और सामने से गालियां, विरोध, बड़ा कुछ होगा। लोग बदतमीजी से पेश आएंगे, कई तरह की चीजें होंगी। लेकिन ये भला बड़ा काम है, सच्ची पावरफुल भला काम है, जो परमेश्वर ने हमें स्पेशली कहा करो। लेकिन कितने लोग तो करते ही, कितने लोग तो इतने स्वार्थी हैं, टाइम से भी नहीं आते, बस अपना काम के लिए इधर आते। कोई नियम आज्ञा नहीं, कोई मिनिस्ट्री की कोई जरूरत है, कोई विषय है। अभी क्रूसेड होने वाला है 20 नवंबर को,
तरनतारण रोड से सीधा जाकर मखू, ज्यादा दूर नहीं है अमृतसर से, 70 किलोमीटर होगा सारा, 75 होगा ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा दूर नहीं। अब इसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर बहुत बड़ा खर्चा है, 30-35 लाख का, 7-8 लाख का तो लंगर हो जाएगा। परमेश्वर लोगों की मन खोल, जब आप लोगों को इतना दे रहे, उनकी जिंदगी बचा रहे हो, तो लोग करेंगे, लोगों का मन खोल। अगर हम सारा करेंगे मिनिस्ट्री से तो हमारा बजट हिल जाएगा सारा। हमारी मिनिस्ट्री में 30,000 के लगभग लोग मीटिंग देखते हैं संडे की। कई बार कईयों को नहीं टाइम लगता, दूसरी बार देखते। कम से कम हमारी मिनिस्ट्री में कुल मिलाकर, सारे कुछ मिलाकर 40-50 हजार बंदा तो जुड़ा है। मैं कहता हूं अगर 1000 बंदा भी 1000 एक्स्ट्रा डाल दे तभी भी कितने हो जाएंगे? 10,000, 10 लाख है। कोई सीए है काउंट करने वाला, कैलकुलेशन इतना आ जाएगा, 10 लाख, 10 लाख, 1000 से। अगर 2000 बंदे ने किया तो 20 लाख हो जाएगा, तो 1000 क्या होता है। लेकिन किसी के पास ज्यादा है तो 2 भी कर सकता है, 3 भी कर सकता है, 5 भी कर सकता है, 10 भी, 20 भी, क्योंकि सारे करने वाले नहीं। लेकिन जैसे यहां एक दर्शन आया था सप्ताह की प्रार्थना का, बहुत लोगों ने बरकत पाई, बहुत लोगों के जीवन बदले जो आए, जिन्होंने वचन पूरा किया। ये 21 नवंबर भी आपके लिए एक वचन है, सॉरी 20 नवंबर। ये जो संगति है, बड़ी रिवाइवल मीटिंग, रिवाइवल का मतलब होता है जिंदगी में बड़ा बदलाव। एक बड़ी रिवाइवल मीटिंग है आपकी जिंदगी के लिए। इसके लिए बड़ी तगड़ी प्रेयर करनी है मैंने और हमारी टीम ने। जब इतनी तगड़ी प्रेयर करनी है उस संगति के लिए, तो उसमें परमेश्वर ने वो काम करना ही नहीं करना है। तो हम ले हुण अद्धी रात कौन जाए उथे, उन्हें जब ठंड हो जानी थोड़ी थोड़ी, तो कौन जाए, चलो इधर इधर ही संगति ले ली बस, ठीक है, कितना जाए। तो वचन पूरा नहीं हुआ, क्योंकि मैंने टॉपिक में बता दिया आपको, वचन की पावर से जीवन, वचन पूरा करने से ही जीवन। यहां परमेश्वर ने आपको वचन दिया है पूरा करने के लिए, उसी से तुम्हारी जिंदगियां बचनी है। जब तुम संसार में थे, जैसे वो बहन जिसके मुंह में बैक्टीरिया था, नहीं एसिडिटी थी पेट में, तो वो कहती मैं इधर धार्मिक स्थानों पर जाती थी, इसकी पूजा करती थी, उसकी पूजा करती थी। क्यों? भले के लिए, चंगाई के लिए करती थी। अरे हम संसार में थे, धार्मिक स्थानों पर जाते थे, वहां कितना सेवा करते थे, कितना दान पुण्य करते थे, चढ़ावा चढ़ाते थे ताकि हमारा भला हो। उस समय इसलिए करते थे ताकि हमारा भला हो। इधर तो पहले ही परमेश्वर कर देता है, बोलो, छू लेता है, आपके जीवन को बदलता है, आपको चंगाई देता है। जब चंगा करता है तो फिर उसके लिए करो, उसके किंगडम के लिए करो। फिर लोग चुप करके बैठ जाते हैं। चुप करके नहीं बैठना। जिसने सोना बनाया, हीरे बनाए, वो मुझे डायरेक्ट पैसे दे सकता है। अगर उसने मुझे दे दिए तो तुम्हारे विश्वास का क्या होगा? तुम्हारा कैसा पता चलेगा कि तुम परमेश्वर के वचन को पूरा कर रहे हो? तुम जो परमेश्वर कह रहे हो वो कर रहे हो। वो तो दे सकता है। कितनों को बात समझ आ रही? हीरे उसने बनाए, पेट्रोल डीजल दुनिया उसने रची, वो सब कुछ दे सकता है, लेकिन वो चाहता है बंदा वचन पूरा करे, उसकी आज्ञाओं को। समझ आया? नहीं समझ आया? तो अभी हम यहां वापस आते हैं। आज फटाफट वचन पढ़ने काफी सारे, टाइम बड़ा थोड़ा है। चलो आज कोई बात नहीं, 6 बजा देते, चलेगा? बताओ, ले अद्धे कर दे, अद्धे नहीं कर दे, हाथ खड़ा है। कईयों के अंदर गुड़गुड़ लगे, ऐसे कुछ हो रहा होगा अजीब बात से, कई लोगों को अजीब फील हो रहा होगा, है ना? इतना टाइम लगा देंगे आज, है? पहले ही घर वाले ध्यान चल गया ना पीछे। इधर देखो ध्यान से। भजन संहिता 119 का हम वचन पढ़ते हैं 9 से लेकर 16 तक।
जो दाऊद था एक समय भेड़ बकरियां चराता था। जब वो राजा बन गया, इतना बड़ा व्यक्ति बन गया, तो वो उससे भी ज्यादा ध्यान देने लगा परमेश्वर के वचन पर। जब आपको पैसा आने लगे, ज्यादा ध्यान दो, फिर ज्यादा ऊंचा जाओगे। मैंने ये वचन पूरा नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, ऐसे ध्यान, उतना ज्यादा ध्यान दो। दाऊद ये कर रहा था, उतना ज्यादा परमेश्वर के वचन को महत्व दे रहा था, इंपॉर्टेंस दे रहा था, इतना ज्यादा कि तुम सोच भी नहीं सकते, सोच से भी ज्यादा। ठीक है, इसके लिए वो कुछ बातों को लिखता है जो मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, सबसे पहले यहां लिखा है 9 में लिखा, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। वो लिखता है आत्मा के द्वारा, एक जवान 50 साल तक बंदा जवान ही होता है। मुझे देखो, मैं 45 का हो गया, जवान ही हूं अभी, है लगता है मैं जवान ही हूं अभी तो 20 साल तक और जवान ही रहना मैंने, क्योंकि परमेश्वर का काम करना है। कितनों को बात समझ आती है? ये ग्रेस बनी रहनी मेरे ऊपर। ठीक है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूं, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने न दे। कहता है परमेश्वर, मैं तेरी आज्ञाओं की खोज में हूं, कौन कौन सी पूरी कर रहा हूं, कौन कौन सी नहीं कर रहा हूं। इतना बड़ा राजा, तुम क्या कौन से खेत की मूली हो? सोचो, वो तो राजा है, किंग। तो हमें तो और ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमें ज्यादा जरूरत है। उसके पास तो बड़ा महल आ गया, लाखों की सेना आ गई, खरबों का सोना आ गया। एक ऑर्डर करता है, साइन करता है, ये हो जाता है, वो होता है, देश बदल देता है। समझ आया? तो हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हमें कितना ध्यान देना चाहिए? नहीं, हमें ध्यान देना सुसु करने में। हाय मेरा सुसु आ गया। प्रार्थना करके आओ कि मैं वफादार रहूं। परमेश्वर, मैं जब तक बैठा रहूं मेरी बॉडी में कुछ ना हो, नहीं होगा। सच्ची, परमेश्वर इतना ताकतवर है। मुझे सुनना है, मुझे आगे बढ़ना है, तेरा वचन पूरा करना है। यहां पर लिखो, कहता मैं तेरी खोज में लगा हूं। परमेश्वर, मुझे कभी अपनी आज्ञाओं से भटकने ना देना, मैं वफादारी से उसे पूरा करूं। खास करके हमारे वॉलंटियर्स, टीम, ये सारे वचन सुनो ध्यान देकर। आज आगे क्या लिखा? मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। जब उसके वचन को तोड़ते हो ना, तो तुम उसके विरुद्ध पाप करते हो, यही शैतान चाहता है। और ये हम रोज करते हैं, रोज उसका वचन तोड़ते हैं, उसके विरुद्ध पाप कर देते हैं। इसीलिए तो मजा नहीं आ रहा जिंदगी का। वो परिवार वचन पूरा कर रहे थे, बुट्टर वाले भाई साहब सिख वफादारी से आ रहे थे, वचन पूरा किया, बोया 15 लाख नहीं 10 लाख रुपया, जो बेटी को भी नहीं पता था मिलने वाला है, परमेश्वर ने दिया। अब वो जो दिया है उसमें भी वचन पूरा करना पड़ेगा। समझ आया? नहीं समझ आया? क्योंकि देने वाला कौन है? मैं, अगर उसने 10 दिया है तो मैं उसका वचन पूरा करता हूं, मुझे और देगा। अगर मेरे में लालच आ जाता है, लाख रुपया बाबा बड़ी रकम है 1 लाख रुपया तो बड़ी रकम है। एक कनाडा से बीबी है, उसने हमें कम से कम अभी तक 70 लाख बो दिया होगा परमेश्वर के काम के लिए, 4-5 साल हो। जितना उसने बोया, ये बड़ी जमीनें लेने में उसने कभी मत की, जितना उसने बोया ना उतना ज्यादा उसके पास आया, ज्यादा ही आया उसके पास। सच्ची, वो कहती मुझे आया ही इसी से इतना कुछ। तो ये पकड़ कर रखना पड़ेगा वचन की बात, जैसे ये उसके विरुद्ध पाप नहीं करना। हे यहोवा तू धन्य है, मुझे अपनी विधियां सिखा। तेरे सब कहे हुए नियमों का वर्णन मैंने अपने मुंह से किया है।
मैं याद रखता हूं तेरे नियम, तेरी आज्ञाओं को, ये आज्ञा, ये बात, प्रभु मैं इनसे बाहर ना जाऊं, मुझे और बना, मुझे इसमें चला। ये जिंदगी तुम्हें जीनी पड़ेगी। ऐसे नहीं इधर देखो, आप प्रार्थना करो बस, एक ही दिमाग में बैठ गई बात, बस प्रार्थना करो। प्रार्थना के चक्कर में लोग बेचारे पता नहीं कहां कहां चले जाते हैं और फिर जीवन नहीं मिलता, क्योंकि टीचिंग नहीं मिलती। राइट टीचिंग चाहिए, ज्ञान चाहिए, वचन चाहिए। आगे बढ़कर देखो क्या लिखा। आगे कहता, मैं तेरी चितौनियों के मार्ग से मानो सब प्रकार के धन से हर्षित हुआ हूं। कहता जो तू डांट, चितौनियां तेरी है ना, चितौनियां जैसे यहां भी डांटते हैं हम लोग आपको, कि किंग दुनिया का सबसे बड़ा राजा कहता है तेरी चितौनियां मतलब तेरी डांट, ऐसा लगता है मुझे दुनिया का बड़ा खजाना मिल गया है। इधर डांट दो, किन्ने लूती लाई है, किन्ने मेरे बारे दसिया है, जजवंत का ही काम होना सारा, 24 घंटे हो रही है, बेदी रही है। वो डांट पड़ी तुम्हारे जीवन के लिए, तुम्हारे भले के लिए। फिर आज एक शब्द यूज करता हूं, उल्लू मत बनो। मैंने उस दिन बोला था नहीं बोलना, लेकिन समझाने के लिए नहीं बनना उल्लू। कितनों को बात समझ आती? वो कहता मैं तेरी चितौनियों, कैसे लिखा, मैं तेरी चितौनियों के मार्ग से, कैसे कैसे चलना तेरे मार्ग में, क्या क्या करना है तूने, क्या क्या चीजें करनी है, मार्ग उसके साथ चलते हुए, वो चितौनियां, डांट, ताड़ना। कहता वो तो ऐसे जैसे कोई बड़ा खजाना पाकर हर्षित होता, खुश होता, मुझे वो लगता है। क्या ऐसा हमारे पास मन है? कैसी बुद्धि सोच है? तो चाहिए, फिर पकड़ो। आगे क्या कहता है, मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूंगा और तेरे मार्गों की ओर दृष्टि रखूंगा। मैं तेरी विधियों से सुख पाऊंगा और तेरे वचन को ना भूलूंगा। सोच कर देखो, क्यों नहीं मिल रहा कलीसियाओं को? क्यों अलग अलग चर्चेस में वो जहां तेल पानी कपड़ा मटेरियल दे देते, वो तेल पानी कपड़ा, उससे थोड़ी जीवन बचना है। ये अंदर का विषय, अंदर से तैयार होना है। अंदर जो मन है तुम्हारा, वहां वचन पूरा होना है। बाहर बॉडी पे तेल कपड़ा लगाने से कुछ होना नहीं है। कितनों को बात समझ आती है? कई लोग नए नए आते हैं, अंधभक्त, चंगाई के लिए आ जाते, कोई बताता है वो जब तेल पानी तो बोल दे, वो तो ठीक इतने कितने आ गए थे। शैतान का चर्चा खोते हो, शैतान का नहीं है, ये प्रभु का है। प्रभु से जोड़ना है तुम्हें, तुम तेल मटेरियल से जुड़े हो। कितना अंधभक्त हो गए लोग। सोच कर देखो लोगों का हाल। समझ आ रहा कि नहीं समझ आ रहा बात? अरे ये बात को, मेरी बात को तेल पानी में कहता छोड़ दो, मैं तुम्हें डायरेक्ट परमेश्वर से चलाऊंगा अंदर से। कहते ये शैतान का चर्च है, ऐसे बोलते लोग। कितनी मोटी बुद्धि है। जैसे एक बंदा वो दिए दुए जलाता है, वो कब्रों पर है, ऐसे जो बंदे मर जाते हैं ना, उनकी कब्रें होती है। एक लाइन है, नाम तो नहीं ले रहा मैं, उस लाइन में वो कोई मर जाता, ऐसे पीर करके बात करती, उसकी कब्र होती, कब्र के ऊपर दीवा जगह, मड़ियां दीवा जगह, मरे बंदे की पूजा करती। उनसे जाकर बात करो, वो तुमसे झगड़ा करेंगे, वो लड़ेंगे तुमसे। जब उनको बोलोगे तुम क्या कर रहे हो, मरे हुए मनुष्यों की पूजा कर रहे हो। कितनों को बात समझ आती है? ऐसे हमारे लोगों के वचन कुछ और कहता था, कर कुछ और नहीं। आगे क्या लिखा? कहता मैं तेरी विधियों से सुख पाऊंगा, जो तेरे नियम है, कानून, तेरे वचन को ना बोलूंगा। हालेलुया। इसके बाद 24 में लिखा, तेरी चितौनियां मेरा सुख मूल और मेरे मंत्री हैं, सलाहकार है। अरे वाह, जो तेरी चेतावनियां हैं वो मेरा सुख मूल है और मेरे सलाहकार है। उनसे मुझे बुद्धि मिलती है, समझ मिलती है क्या करना है। और जब ये चेतावनियां या ताड़ना मेरे जैसा कोई दे देता है, अगुआ अपनी टीम में बच्चों को या
उनको गुस्सा लगता है क्योंकि वो शरीर में, वो पकड़ नहीं रही बात वचन की। सोचते हैं हमें पता है बड़ा कुछ, कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं है, अभी बहुत कुछ बाकी है सीखने वाला, आगे बढ़ने वाला। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन यहां पर हम और आगे बढ़ते हैं। 119 की 42 से 48 तक पढ़ते, क्या लिखा है? 42 में लिखा, तब मैं अपनी नाम धराई करने वालों को कुछ उत्तर दे सकूं। अगर ऊपर पढ़ोगे तो 41 में लिखा है, यहोवा तेरी करुणा और तेरा किया हुआ उद्धार तेरे वचन के अनुसार मुझको भी मिले। वो प्रेयर में उन वचनों के द्वारा बात कर रहा है परमेश्वर से। ये सारी बातें दाऊद परमेश्वर से करता था और परमेश्वर ने उसे कहा लिख दे आत्मा के द्वारा। वो सारी बातें करते करता साथ में लिखता भी था, ताकि हमारे लिए भी ये बातें रह जाए, हम भी इनसे सीखेंगे, ये परमेश्वर का वचन है। लेकिन यहां पर वो कहता है, हे यहोवा तेरी करुणा और तेरा किया हुआ उद्धार तेरे वचन के अनुसार मुझको भी मिले, तब मैं अपनी नामधराई करने वालों को कुछ उत्तर दे सकूं। जब तेरी समझ, तेरे वचन मेरे अंदर काम करेंगे, तो जो मेरी इंसल्ट करेंगे, विरोध करेंगे, तो मैं तेरे वचन से उनको क्या दे सकूं? उत्तर दे सकूं। मेरे अंदर वो समझ वचन काम करे। मतलब कैसे उत्तर दे सकूं? अगर मैं दीन हूं तो मैं दीनता से उत्तर दूं। मैं समझ पाऊंगा कि यहां ये जो गंदा बोल रहे हैं, तो मैंने गंदा नहीं बोलना, मैंने आत्मा से बोलना है। कितनों को बात समझ आती? ऐसे करके मैं उत्तर दे सकूं। उनको बोलूं तुम गालियां निकालनी, गालियां निकालो। तुमने बुरा बोलना है, बोलो, क्योंकि जहां तुम जाते हो उन्होंने तुम्हें यही सिखाया है। इसीलिए तेरी जिंदगी में ये गंदी बातें, विरोध की बातें हमारे जीवन में नहीं। ऐसे आंसर दो लोगों को, ठोको वचन से। वो कहते हैं सौदा लगाओ, तुम लोग वचन से ठोको दुनिया को। उनको बोलो जो तुम पूजा करते हो इसी से सीखा ना, गंदी गालियां देना, करना मरना कर, परमेश्वर तेरा भला करे। याद रखना, यीशु ही उद्धार करता है। एक दिन घुटने टेकने पड़ेंगे, क्योंकि पाप से मुक्ति उसी से, तेरे अंदर पाप है। ये वचन से उत्तर दे सके। उसने कहा जो मेरी नामधराई इंसल्ट करते हैं, मुझे दबाना चाहते हैं। कितनों को बात समझ आ रही? आगे लिखा, क्योंकि मेरा भरोसा तेरे वचन पर है, मुझे अपने सत्य वचन कहने से ना रोक, क्योंकि मेरी आशा तेरे नियमों पर है। तब मैं तेरी व्यवस्था पर लगातार सदा स्वर्दा चलता रहूंगा। सोचो कितने बड़े वचन है। कहता तेरे वचन जो सत्य वचन है, इनसे मुझे रोकना, मुझे बल दे कि मैं इन पर चलूं और लोगों को भी बता सकूं। तब मैं तेरी व्यवस्था पर लगातार सदा स्वर्दा चलता रहूंगा। व्यवस्था का मतलब प्रबंध। और मैं चौड़े स्थान में चला फिरूंगा, क्योंकि मैंने तेरे उपदेशों की सुधि रखी है। परमेश्वर के वचन, ताड़ना, चेतावनियां, नियम, एक चौड़े मार्ग में चलते हो तुम, जबरदस्त। यहां तुम्हें कोई डर नहीं होगा। तुम देखना, पवित्रताई में चलना, कुछ बुरा ना करना, तेरे अंदर कोई डर नहीं होगा। जब तुम्हारी जिंदगी में पाप, गुनाह, आजकल सोशल मीडिया पर इतने प्लेटफॉर्म है, लड़कियों के हाथ में फोन है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, मैसेंजर है, और भी होंगे, मुझे तो पता नहीं इतना ज्यादा, क्योंकि मुझे कोई यूज में आया नहीं। मुझे फोन भी नहीं चलाना आता अच्छे से। सच्ची पूछो हमारी टीम को, ये आईफोन है, मुझे नहीं चलाना आता। मुझे 2-3 चीजें करनी आती बस। एक अपना यूट्यूब चैनल पर सिस्टम देखना क्या क्या चल रहा है, एक फेसबुक, एक इंस्टाग्राम, बस। इसके अलावा तो मैं किसी की हेल्प लेता हूं, पूछो इनको ये कैसे करना, ये कैसे करना, मुझे पता ही नहीं, मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया इसमें। मेरा ध्यान कुछ और है। इधर मैं कई बच्चों को देखता, पढ़ी भी नहीं इतने, चलो पता नहीं की कुछ खोली जाते, मतलब रात दिन लगे रहते फोन। मैं हैरान हो जाता हूं। तो इन एप्स पर लगकर चैट करने लग जाते गंदी मंदी। तो फिर डर, क्योंकि उससे हालात तो आनी, बीमारियां आनी, प्रॉब्लम आनी, कंट्रोल में जा रहे हैं हम शैतान के। कितनों को बात समझ आ रही?
लेकिन यहां पर 45 में लिखा, 46 में लिखा, मैं तेरी चितौनियों की चर्चा राजाओं के सामने भी करूंगा। डरने की जरूरत नहीं है दुनिया से, संकोच ना करूंगा, मैं चुप नहीं बैठूंगा। मैं तेरे वचन, तेरी चितौनियां राजाओं के सामने भी बोलूंगा। वही सर्वशक्तिमान। क्या तुम्हारे अंदर ये दिल है? क्या तुमने कभी अपने रिश्तेदार को बोला है कभी? ठीक है, तुम धर्म की बात करते, जो भी करते, लेकिन याद रखना, पाप तुम्हारे अंदर कभी नहीं जाएगा। झूठ, चोरी, लालच, ये तभी जाएगा जब यीशु मसीह तुम्हारे अंदर आएगा। वही उद्धार करता है। पाप से जो छुटकारा है वो यीशु की कुर्बानी के द्वारा है, क्योंकि वो पाप से नहीं जन्मा। जो मम्मी डैडी से जन्मा वो पाप से जन्मा है। क्या तुम्हारे अंदर ये हिम्मत है? जैसे राजा, वो कहता है मैं तो राजाओं के सामने तेरी बातें प्रकट करूंगा, तेरा वचन प्रकट करूंगा। कितनों को बात समझ आ रही है? कितना दिल है तेरे अंदर, कितना तुम स्ट्रांग हो, कितना तुम्हारा मन है इसके लिए। सबसे पहले तुम क्या कर रहे हो ये चेक कर लो ना। दुनिया के सामने तो तभी बोल पाएंगे जब हम वचन पूरा कर रहे हैं। अगर हम ही नहीं कुछ पूरा कर रहे हैं, हमारी आशा तो है परमेश्वर से सब कुछ मिले, लेकिन जो जिस तरह से मिलना है प्रोसेस से, वो कहां है? एक राजा उस प्रोसेस को पकड़कर बैठा, तगड़ा नबी, राजा जितने सफल थे, उन्होंने वचन को पकड़ा, आगे बढ़े। कितनों को बात समझ आती? यही बात है। अब्राहम का फादर ठीक ठाक था। एक ऐसी फैमिली थी जहां सब कुछ ठीक था, रोटी पानी अच्छा था, लेकिन रिच नहीं था। वो ऐसे नामी नहीं था। अब्राहम नॉर्मल था, जैसे मान लो भी ठीक है सब में, जैसे आज के जमाने में कार है, ठीक है 60-70 हजार कमाते हैं, ठीक है सब बिल बुल पे देते, बच्चे पढ़ रहे हैं, रोटी पानी चल रहा है, ठीक है। तो वो एक लो से थोड़ा सा ऊपर है, मीडियम में नहीं आता, वो मीडियम से भी थोड़ा नीचे आता है, समझते हो। लेकिन वो रिच नहीं था। वो रिच कब बना? कब? जब उसने परमेश्वर का वचन पूरा किया। सोच कर देखो उसके बारे में, पढ़ो वो विषय, क्या उसको परमेश्वर ने वचन कहा पूरे करने के। तुम चेक करो मैंने क्या वचन पूरा किया। मुझे 100 बार पवित्र आत्मा ने मेरे कानों तक लाया कि 10 बजे मीटिंग शुरू होती है, तो मैंने तो ये कभी नहीं पूरा किया। मैं कभी विश्वास से पहले आकर घुटने नहीं टेके कि मैं संगति शुरू होने से पहले बैठूंगा, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। मैं तो आम रहा, तो वचन कहां पूरा हुआ? कितनों को बात समझ आ रही है? जी क्या ये वचन पूरा हुआ? मुझे बोलो मैं 7 बजे आकर बैठ जाऊंगा, लेकिन मैं अगर लेट आता हूं अपने घर से, तो मैं वहां परमेश्वर का काम कर रहा हूं बैठकर। मेरा जो काम है साथ साथ सारा काम, ये मीटिंग शुरू होने से पहले मुझे इधर जुड़ना पड़ता है। इसलिए क्योंकि मेरे पास इतना बड़ा फंड नहीं है कि मैं एक्सपर्ट बंदे रख सकूं, बड़ी बड़ी सैलरी दे पाऊं। लेकिन वो भी रख लो, वो भी गलतियां तो करेंगे। तो इसलिए मुझे इनको भी देखना पड़ता है साथ साथ। आज वो थंबनेल स्टार्ट करते हैं 2 घंटे पहले, उसको बोलते हैं स्केड्यूल। मैंने 9:30 बजे चैनल को देखा, लगा ही नहीं, जबकि वो पौना घंटा पहला फाइनल हो चुका था। नहीं, 8:30 बजे फाइनल हो गया था। तो मैंने पूछा क्या हुआ? एक्सक्यूज, ये हो गया वो हो गया। अगर मैं ना देखूं तो ये इनको ड्यूटी चाहिए, मेरा ये काम है। जब ये आत्मा में होंगे ना तो ये भी अच्छा करेंगे। ये गलतियां इसलिए करते हैं क्योंकि आत्मा काम नहीं कर रहा है इतना अच्छे से, शरीर काम कर रहा है। जब शरीर काम करेगा तो गड़बड़ गड़बड़ होती जाएगी। ठीक है, अच्छा मन बना रहे, परमेश्वर ने एक दिन बहुत आगे लेकर जाएगा। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन तुम चेक करो, क्या तुमने ये वचन पूरा किया? जब तुम संसार में थे, जब फिल्मों देखने का जमाना होता था, मगर सुबह 9 बजे शो शुरू होता था उस जमाने में। मेरे टाइम में जब मैं भी फिल्में देखने गया, 9 बजे शुरू होता था ना, 9 से 12 और 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 4 शो होते थे। ठीक है, 1-2 घंटे पहले यार कदी आ पौड़ी जी ना खलो, कदी आ एंगल जी ना खलो, कदी भूई ना खलो,
2 घंटे वेट करके करके थक जाते थे। फिर जब दरवाजा खुलता, पाँच अंदर। क्या करना अंदर? डैमेज करना अपने आप को। 2 घंटे पहले गए, इतना ध्यान। जहां जीवन मिलना है इसके लिए कैसे भाग कर आ रहे हो, चेक करो। किस चाह से आ रहे हो, किस दौड़ से आ रहे हो। ओ मेरी प्रभु की संगति, मैं कहता 2 महीने ऐसा कर लो, निखर जाओगे। निखर पंजाबी का शब्द है ये। तुम्हारे चेहरे पर नूर होगा, तुम्हारा जीवन कुछ और बनने लगेगा, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन से वचन पूरा होना शुरू हुआ। कितनों को बात समझ आती है? अब ये वचन पूरा हो रहा है, नहीं हो रहा, ये पास्टर, स्पिरिचुअल सन डॉटर्स आते हैं, इन्हें चेक करना पड़ेगा। क्या मैं भी वचन पूरा कर रहा हूं? मैं भी टाइम से आ रहा हूं ताकि मैं अपने लोगों को समझाऊं। मेरे ऊपर एक अगुआ दिया है परमेश्वर ने, तो वो अगुआ के साथ मुझे वफादारी करनी है। अगर ये करेंगे तो लोग इनसे भी वफादारी करेंगे। कितनों को बात समझ आ रही? ये भी बहुत आगे जाएंगे। हालेलुया। यहां और हम और समझते क्या लिखा है? 47 में लिखा, क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं के कारण सुखी हूं और मैं उनसे प्रीति रखता हूं। मैं इतना प्यार करता हूं तुम्हारी आज्ञाओं से। क्या तुम्हारे अंदर प्यार है ये वाला, उसकी आज्ञाओं का? बोलो, है? चेक करो, झांक कर देखो अपने अंदर। हल हाँ, प्रे करो जी। ले हैंड में लड़ना, ले हैंड के चक्कर में वो वाला पता नहीं क्या जमाने का सिस्टम बनाकर रखा अपने अंदर अपने कुछ लोगों ने। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन यहां पर और पढ़ो क्या लिखा है। कहता मैं तेरी आज्ञाओं के कारण सुखी हूं और मैं उनसे भी प्रीति रखता हूं, मतलब प्रेम रखता हूं। मैं तेरी आज्ञाओं की और जिनसे मैं प्रीति रखता हूं हाथ फैलाऊंगा। मैं हमेशा तेरी आज्ञाओं की हाथ फैलाऊंगा, मतलब मेरे लिए वो पहला स्थान होगा, तेरा पहला काम होगा। मेरा किंगडम, मेरे राज का काम बाद में होगा, क्योंकि जीवन तूने दिया, ये बॉडी तूने दी, सांस तूने दी। जब ये बिलीवर्स के अंदर होगा, जोर से बोलो हालेलुया। हाथ खड़ा करके बोलो हालेलुया। ऐसा बोलो ऊंचा, दब के बोलो, दब के, ताकि तुम स्ट्रांग रहो। कितनों को बात समझ आती? वचन सुनना पता है कैसे है? इधर देखो, ऐसे करके कुर्सी थे अब मेरे मुंह से कोई शब्द निकला आएगा, इसलिए मुझे कोई गलत शब्द नहीं बोलना। ऐसे सुनना, ऐसे ऐसे। थैंक यू परमेश्वर मेरे लिए। ऐसा नहीं था लक को गुआ ले काम केड़े। कितनों को बात समझ आ रही मेरी? ऐसे एक्टिव होकर, ध्यान देकर, कड़क होकर, धन्यवाद प्रभु ये मेरे लिए वचन, तेरा वचन, ऐसे ऐसे। कितनों को बात समझ आ रही? और यहां पर लिखा है 48 में लिखा, मैं तेरी आज्ञाओं की और जिनसे मैं प्रीति रखता हूं हाथ फैलाऊंगा और तेरी विधियों पर ध्यान करूंगा। अगर ये वचन तुमने आज जो मैंने पढ़ाए इन्हें सुनो, लिख लो, रोज मनन करना शुरू कर दो, अपने आप को सुधारना शुरू कर दो, तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाएगा। कितनों को बात समझ आती? तुम्हारा जीवन स्वर्ग बन जाएगा। अभी और एक वचन पढ़ते हैं, इसी का 99 हिंदी में कैसे बोलते हैं? 99 हिंदी में 99 और 100 दो वचन है। दाऊद कहता मैं अपने सब शिक्षाओं से भी अधिक समझ रखता हूं, क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चेतावनियों पर लगा है। मैं पुरनियों से भी समझदार हूं, क्योंकि मैं तेरे उपदेशों के पकड़े हुए हूं। ये बहुत बड़ी बात हो रही है, ये वाली। कहता जो, क्योंकि जैसे एक किंगडम को चलाने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट के ऊपर एक बड़े एजुकेटेड बंदे रखने पड़ते,
जैसे एक बैंक शुरू हुआ, मतलब एक चैन शुरू होती, जैसे HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा, तो कोटक महिंद्रा को क्या करना पड़ेगा, एक GM रखना पड़ेगा जिसकी सैलरी होगी 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख महीने की। पूरे पंजाब के ऊपर उसको कलेक्टर हेड भी बोल सकते हैं, जो बड़ा, बहुत दिमाग जिसका होगा बड़ा, कैसे बैंक को आगे लेकर जाना, कितना प्रॉफिट देना बैंक को। उसमें ब्रांच मैनेजर होगा, मैनेजर होगा, कितनों को बात समझ आ रही, अलग अलग पोस्ट पर बड़ी बड़ी सैलरी, बुद्धिमान एजुकेटेड बंदे। इस तरह राज के किंगडम में भी रखने पड़ते हैं जिनसे ये सारी शिक्षाएं कैसे कैसे करना। कहता मैं उनसे भी ज्यादा समझदार हूं क्योंकि मैं तेरी चेतावनियों की ओर ध्यान रखता हूं, इसलिए मैं उनसे ज्यादा समझदार। कहता पुरनिये जो बड़े बुजुर्ग तजर्बे वाले हो गए इस कामों में, जिनको हम बोलते हैं वेरी बिग, इसके पास एक्सपीरियंस है, कहता कैसे कहता है, उनसे भी ज्यादा मैं समझदार हूं क्योंकि मैंने क्या किया है, तेरे उपदेशों को पकड़ कर रखा है। तो तुम कैसी जिंदगी जीना चाहते हो या नहीं जीना चाहते, बोलो, जीना चाहते हो तो फिर ये करना पड़ेगा। आज से वो वचनों को पकड़ना पड़ेगा जो अपनी जिंदगी में पूरे करने, प्रॉब्लम पूरे नहीं कर रहे, जो क्रिश्चियनिटी में है ना बाईपास शॉर्टकट, वो क्या कहते हैं, अभिषेक आ रहा है, मसा लेने के चक्कर में रहते हैं पास्टर भी और कलीसिया भी। क्रिश्चियनिटी में मसा किसको कहते हैं ये तो पता भी नहीं उनको, नहीं तो मैं भी तुम्हारे ऊपर डालता मसा, अभिषेक रिलीज करता, अभिषेक आ रहा, अभिषेक आ रहा है। बाइबल को मैंने रीड किया है, इसे जांचा है, समझा है पवित्र आत्मा के द्वारा, ऐसे नहीं कॉन्फिडेंस से बातें कर रहा हूं। कितनों को बात समझ आ रही, इसके लिए मैंने अपना जीवन मारा है तब ये चीजें आ रही, मैंने अपनी अभिलाषाओं को मारा है, मैंने छोड़ दिया है संसार, बस मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, खुदा का काम, परमेश्वर की मर्जी। अब मैं सब कुछ दुनिया में परमेश्वर की मर्जी पूरा करके जाऊंगा, इसका मतलब अगर मुझे ये पैसे का लालच तो फिर मैं उन पैसे से मौजें लूं, तो वो तो मैं लेता ही नहीं है। कितनों को बात समझ आ रही, मेरे पास एक ऐनक है, मैं इंग्लैंड गया और किसी ने मुझे गिफ्ट की, उसकी कीमत 250 पाउंड थी, ठीक है, अब अंदाजा लगा दे रहे ना कितने की है, मैं बोलूंगा तो। एक पास्टर है, उसने 3 लाख की ऐनक लगाई गुच्ची की, लेकिन उसने खरीदी, मैंने नहीं खरीदी, मुझे तो गिफ्ट दे दी किसी ने। थोड़े दिन पहले मैंने बताया था मैं नॉर्मल सूट डाला है, मुझे मैसेज आते दो, कहते हैं हम आपको कपड़े लेकर देने चाहिए, 10-10, 15-15 हजार वाले सूट। भाई उनको लगा हमारी जिंदगी बची है, हमारे ऊपर इतनी मेहनत करते हैं, इतनी रेवलेशंस लेते हैं, हमारी जिंदगी आगे बढ़ रही, तो क्यों हम अपने अगुए के लिए करें। कितनों को बात समझ आती, अकॉर्डिंग टू जो तुम मुझे बोगे वो मेरे लिए है, अगर मैं अपनी जरूरत के लिए खर्चूंगा तो जो यहां बोगे वो परमेश्वर के लिए, वो यही रह जाता है। इधर आपने बोया, इधर सीड बॉक्स में डाला, इधर ही जमा हो जाता है, इधर से बैंक चला जाता है, हम उसको देखते भी नहीं। कितनों को बात समझ आती, मेरे लिए आ जाते हैं, कहीं ना कहीं मुझे परमेश्वर दे रहा है, कुछ यूट्यूब चैनलों से, कोई इधर उधर कई जगह से हो जाता है काम। समझ आया कि नहीं समझ आया, लेकिन उन्होंने चाहा। लेकिन अभी ये बात रखो, मुझे इतना जीना है परमेश्वर के लिए, तो मुझे क्यों जीना, अगर मुझे मौजें करनी है पैसों से, तो फिर मुझे रात दिन सारा संसार ही छोड़ दिया। कितनों को बात समझ आती है, हालेलुया। तो इसीलिए बढ़ जाओ, परमेश्वर ध्यान दो, जो सीखा इस पर। वो कहता बड़े बड़े मैनेजर से भी ज्यादा मैं समझदार, बड़े बड़े एक्सपीरियंस्ड जो पुरनिये हैं, ओल्ड एज्ड हैं, जिनके तजर्बे बड़े हैं, उनसे भी ज्यादा मैं समझदार हूं,
क्योंकि मैं तेरे उपदेशों को, तेरे वचनों को पकड़ा हुआ है, इसलिए। तो तुम्हें ऐसा बनना है या हाँ उनको प्रे करो, हाँ एक ही दिमाग में सोच रखी बस। असल में जो करना है वो ध्यान ही नहीं है, वो बस मटेरियल दे दिया लोगों को, बस काम खत्म। और जो लोग ये बातें पकड़ रहे हैं वो दुनिया में जबरदस्त आगे जाएंगे। अब्राहम को परमेश्वर ने तब कहा जब जमाना खतरनाक था। हजारों साल पहले उसने कहा, हे अब्राहम, अपने पिता का घर, अपना देश, अपना नगर, अपना गांव, अपने कुटुंबी मतलब रिश्तेदार, सबको छोड़कर तू उस देश में जा, क्योंकि मेरी मर्जी है, मैं तुमसे काम लेने वाला हूं। कितनों को बात समझ आई? उस समय अब्राहम 75 साल का था और तभी भी वो बिलीवर था। 75 साल की उम्र में भी वो परमेश्वर का खोजी था। दाऊद भी खोजी था। तो वो खोजी था तो फिर भी बेबी नहीं हुआ। वाई? क्या पॉलिसी दी? उसने कभी कंप्लेंट नहीं की परमेश्वर को कि मेरा बेबी नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर ने उसे कहा उस देश में जा। उस समय अपने कुल से अलग होना, क्योंकि वो पहरावे से, बाहरी शक्लों से, जैसे अभी कश्मीर के लोग आ जाएंगे तो तुम्हें एकदम से पता चल जाएगा ये कश्मीरी है। चाइना के लोग आ जाएंगे तुम्हें एकदम से पता चलेगा चाइना के हैं। कितनों की बात समझ आ रही? जो वो क्या कहते हैं, जैसे बिहार के लोगों की बोली से पता चल जाता है कि बिहारी है। समझ आएगी नहीं? पंजाबी के लोगों के सिस्टम से पता लगा ये पंजाबी है। तो ये अगर वो जाएंगे तो उस जमाने में अंधकार था। दूसरे कुल वाले इस कुल वाले को मार देते थे, पैसा लूट लेते थे, पशु और जो भी उनके पास धन दौलत था, और जनानियों को ले जाते थे गंदे कामों के लिए, व्यभिचार के। इतना गंदा अंधकार का टाइम था। लेकिन अब्राहम जानता था अपने कुल से अलग होना मौत है। लेकिन उसको किसने ये वचन पूरा करने के लिए कहा? उसने कहा मैं तेरे साथ रहूंगा। तुम्हारे भी साथ है जब तुम वचन पूरा करोगे। पढ़कर देख लो, और वचनों से भी ये समझ आ जाएगी। उसने कहा मैं तेरे साथ हूं। तो साथ है तो परमेश्वर का वचन पूरा हो। तो उसने देखा परमेश्वर ने छुड़ाया, बचाया दूसरे कुल्लों से। कितना बड़ा बना दिया, कितना पावरफुल बन गया, कितना रिच हो गया। कैसे? वचन को पूरा कर। हम गिदोन की स्टोरी पढ़ते हैं, जिसे बोलते हैं लाइफ ऑफ स्टोरी। गिदोन की बात को एक चीज यहां से सीखने वाली है। परमेश्वर उसे भी कुछ कहता है, लेकिन मैं थोड़े चंद समय के लिए तुम्हें ये समझाऊंगा, टाइम शॉर्ट होने की वजह से। मेरे पास वचन तो याद था, लेकिन मैं इसी वचन से कोशिश करता हूं समाप्त करने की, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी हमें। हाँ, तो ये सॉरी, ये बुक मिलेगी हमें, मैं दूसरी निकाल बैठा, न्यायों की बुक, ठीक है। तो इसमें चैप्टर 3 में 6 की 1 से पढ़ोगे तो लिखा गिदोन का कैरेक्टर। अगर मैं थोड़ा सा पढ़ता हूं आपके लिए, जल्दी जल्दी पढ़ देता हूं ताकि तुम्हें समझा दूं। तब इजरायलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। बुरा किया मतलब वचन को तोड़ा, जो हम भी तोड़ते हैं आसानी से। हमारा शारीरिक जीवन ही ऐसा है कि वो परमेश्वर के वचनों को तोड़ता रहता। तभी जो यीशु मसीह की कुर्बानी है, जो वचन लिखा, तुम्हारी चंगाई हो चुकी है। शैतान का तुम्हारे ऊपर अधिकार नहीं, तुम्हारे लिए बीमारियां नहीं है, रोग नहीं। अब कितनों को बात समझ आती है? कभी कभी हमारी बॉडी में फिजिकल खाने पीने से, छोटी मोटी चीजों से, कुछ छोटी मोटी चीजें होती, गला खराब हो गया, छोटा मोटा बुखार है, ये नॉर्मल है। लेकिन भयानक रोग, रीढ़ की हड्डी के, मन के दब गए, नस दब गई, नीचे का दर्द टेढ़ा हो गया, गांठें बन गई, रिसौलियां बन गई, कैंसर हो गया, HIV हो गया, पेट में गोला बन गया, किडनियां फेल हो गया, सर्वाइकल से पता नहीं 10 साल से मर रहे,
आंखों में रोग आ गया, ब्रेन, मतलब ये भयानक रोग। नॉर्मल बॉडी, हम दुनिया में चलते हैं, खाते पीते टाइम कभी आपने कुछ ठंडा ज्यादा खा लिया, गला खराब हो सकता है। आपने गर्म चीज जल्दी जल्दी खा ली, उससे छाले हो सकते हैं, मुंह पक सकता है। ये नॉर्मल है, ये वो उन गलतियों से। लेकिन भयानक रोगों की बात कर रहा हूं, उनसे बचे रहोगे। लेकिन यहां पर हम बुरा करते हैं, जो वचन पूरा यीशु ने, खुदा ने पूरा किया, हमारी जिंदगी में क्यों नहीं दिखता? इसीलिए नहीं दिखता क्योंकि हम वचन तोड़ रहे हैं रोज। सीखने में ध्यान कम है। पाना सब कुछ चाहते हैं, लेना सब कुछ चाहते हैं परमेश्वर से। शरीर को मारा नहीं, झूठ छोड़ा नहीं, गलतियां छोड़ी नहीं, गलत काम छोड़े नहीं, आज्ञाकारी में ध्यान दिया नहीं, लड़ना झगड़ना कुड़कुड़ाना ये छोड़ा नहीं हमने। कितनों को बात समझ आती है? पढ़ते हैं यहां से, ऐसे लिखा है, इसलिए यहोवा ने उन्हें मद्यानियों के वश में 7 वर्ष कर रखा और मद्यानी इजरायलियों पर प्रबल हो गए। मद्यानियों के डर के मारे इजरायलियों ने पहाड़ों के गहरे खड्डों और गुफाओं और किलों को अपने निवास बना लिया। सोच लो, परमेश्वर की पवित्र प्रजा है ये। पाप करने से, वचन तोड़ने से दूसरे लोग हावी हो गए, जो दुष्ट के लोग थे, और इनको इतनी पीड़ा दी उन्होंने कि गुफाओं में, पहाड़ों की खड्डों में छुप कर रहते थे, डर कर वो मारते थे इनको। जब जब इजरायली बीज बोते, तब तब मिद्यानी और अमालेकी और पूर्वी लोग उनके विरुद्ध चढ़ाई करके अज्जा तक छावनी डाल डालकर भूमि की उपज नष्ट कर डालते। इनको खत्म ही करना चाहते थे। इनकी खेती उपज नष्ट कर देते थे जो खाना है। उसके बाद लिखा, और इजरायलियों के लिए ना तो कुछ भोजन वस्तु और ना भेड़ बकरी, ना गाय, ना बैल, ना गधा छोड़ते थे, क्योंकि वे अपने पशुओं और डेरों को लिए हुए चढ़ाई करते और टिड्डियों के दल के समान बहुत आते थे, और उनके ऊंट भी अनगिनत होते थे, और वह देश को उजाड़ने के लिए उनमें आया करते थे। और मिद्यानियों के कारण इजरायली बड़ी दुर्दशा में पड़ गए। तब इजरायलियों ने यहोवा की दुहाई दी। तब इजरायलियों ने मिद्यानियों के कारण यहोवा की दुहाई दी। तब यहोवा ने इजरायलियों के पास एक नबी भेजा, जिसने उनसे कहा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैं तुमको मिस्र में से ले आया और दास्तव के घर से निकाल ले आया, और मैंने तुमको मिस्रियों के हाथ से, वरन जितने तुम पर अंधेर करते थे उन सबों के हाथ से छुड़ाया, और उनको तुम्हारे सामने से बरबस निकाल कर उनका देश तुम्हें दे दिया। पर मैंने तुमसे कहा, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। मोरी लोग जिनके देश में तुम रहते हो, उनके देवताओं का भय ना मानना, परंतु तुमने मेरा कहना नहीं माना। मैंने तुम्हारे लिए जो किया, उसके बदले में तुमने मेरा वचन तोड़ा, मर्जी की। यही करते हैं आज प्रभु के लोग, और जो नहीं करते वो ब्लेस हैं। उनकी गवाहियां आ रही हैं और वो गवाहियां बनती जाएंगी। कितनों को बात समझ आती? यहां परमेश्वर की दुहाई दी, एक नबी ने भेजा, बताया तुम कहां गलत हो। परमेश्वर मेरे द्वारा बताता तुम कहां गलत हो, क्या तुम्हें करना चाहिए, कैसे तुम्हें चलना चाहिए। मैं नबी हूं खुदा का। अब तुम्हारे ऊपर है, नबी की बात परमेश्वर की बात है, उसे कैसे लेना है तुम्हारे ऊपर। लेना बस सुनना है, चले जाना, बस इतना काम है, या उससे लेना है। कितनों को बात समझ आ रही? फिर काम शुरू होता है परमेश्वर का छुड़ाने का। उनको क्या लिखा है, फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओपरा में अभी अजेरी, जो आशा का था, नहीं, ओआश नाम है, ओआज। अभी अजेरी ओआज का था, किसी का नाम है जिसका खेत था, पता नहीं कौन था, इतना डीपली नहीं बताया। उसका पुत्र गिदोन, हाँ उसका बाप था। उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। गिदोन ने उससे कहा,
हे मेरे प्रभु विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर ये सब विपत्तियां क्यों पड़ती, बीमारियां क्यों होती, हालात क्यों है, अगर यहोवा हमारे संग है तो। और जितने आश्चर्यों कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा ये कहकर करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया, वह कहां रहा वो यहोवा। सुनो, उस दूत से जब बातें होती है गिदोन की, तो वो कहता है, जब उसने कहा यहोवा तेरे संग है, खुदा तुम्हारे साथ, मैं भी तुम्हें बोलूंगा कि यहोवा तुम्हारे साथ है, प्रभु यीशु तुम्हारे साथ है। लेकिन यहां पर जब वो कहता तो कहता कहां है, हमारी दुर्दशा देख, कैसी पूरी दुर्दशा में हम जीवन जी रहे। अगर वो हमारे संग होता तो ये हालात होते। फिर वो कहता हमने तो इतने आश्चर्य कर्म सुने, बड़े बड़े के समुद्र को दो भाग करके हमारे पुरनियों को वो मिस्र की गुलामी से लेकर आया, जंगल में उन्हें मन्ना दिया, चट्टान से पानी पिलाया, इतने बड़े काम किए। वो कहां रहे आश्चर्य कर्म परमेश्वर के, हमें क्यों नहीं छुड़ा रहा। तुम यहां गवाहियां देखते हो लेकिन सोचते नहीं, जब ये परमेश्वर काम कर रहा है इसका मतलब वो मेरे लिए भी कर सकता है। कहां कमी है, क्या करना चाहिए मुझे पूछना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, क्या क्या बात पर ध्यान रखना चाहिए। कितनों को बात समझ आ रही, लेकिन इतना ध्यान तो देते नहीं। हम आते बैठते चले जाते, कुछ लोग ध्यान देते, वो बरकत पाते फिर। लेकिन आगे क्या लिखा है, तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इस्राएलियों को मद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा, क्या मैंने तुझे नहीं भेजा। उसने कहा, हे मेरे प्रभु विनती सुन, मैं इस्राएल को कैसे छुड़ाऊं, देख मेरा कुल मंशे में सबसे कंगाल है, सबसे कंगाली गरीबी फटा फटीचर जीवन है हमारा। फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा भी हूं, मेरी सबसे छोटी उम्र है मेरे पिता के घराने में। कैसे ये पॉसिबल है, कैसे मैं इतनी बड़ी इजरायली प्रजा को छुड़ाऊंगा। लेकिन वचन कौन दे रहा है, वचन कौन दे रहा है, ऊंचा बोलो, बोलो मेरा परमेश्वर। मैंने बोला वचन कौन दे रहा, ऐ बा उठी मड़ी, कईयां दी उठी नहीं, कईयां दी उठी। प्रेशर माड़ा या मुंह लगा, प्रेशर माड़ा या मुंह निकले। वो बंदे बन जाओ, बंदे 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 बंदे, पकड़ लो ये बातें वचन। तुम्हें जानते हैं क्रिश्चियनिटी में एक प्रचार होता है, एक ऐसे प्रचार होता है, लेकिन मेरे समझ से ये बात बाहर है अभी। अगर मुझे इसकी रेवलेशन मिलेगी तो मैं बताऊंगा। क्रिश्चियनिटी में प्रचार होता है, एक दिन आएगा जब बाइबलें खो ली जाएगी, हमारे पास नहीं रहेगी, अब मौका है बढ़ने का, सीखने का, ऐसा प्रचार होता है। लेकिन अभी इस स्टडी पर मुझे 50-50 पता है, पूरा नहीं पक्का पता। जब मैं भी इस पर स्टडी करूंगा कुछ चीजों को, फिर मैं इस पर बात करूंगा, क्योंकि मैं अपनी बुद्धि से कोई बात नहीं करता। लेकिन ऐसा प्रचार है। तो अब 16 में क्या कहता है, यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, इसलिए तुम मद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य को। गिदोन ने से कहा, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो मुझे इसका कोई चिन्ह दिखा कि तू मुझसे बातें कर रहा है। सुनो तो देखो ध्यान से, अभी मेरे पास और वचन है लेकिन टाइम और नहीं है, ठीक है। इसी वचन को तुमने घर जाकर दोबारा सुनना है, रिपीट करना है अपनी जिंदगी में, चेक करना है। सबसे पहले अपनी टाइमिंग सेट करनी है, सही टाइम से प्रभु के घर में आना है, परिवार को लेकर आना और रेगुलर आना है। तुम्हें सप्ताह की एक मीटिंग का वचन है परमेश्वर का, जो नहीं छोड़ना। कितने भी काम हो, शादी हो, मैरिज हो, कुछ भी हो, सप्ताह की एक मीटिंग। अगर तुम्हारा संडे पॉसिबल नहीं है तो थर्सडे, इसीलिए 2 मीटिंग है, क्योंकि ये भी तुम्हारा सप्ताह है, सप्ताह पूरा हो जाएगा थर्सडे की। इन्हें छोड़ना नहीं, तुमने मीटिंग का वचन पूरा करना, टाइम से पहले आकर बैठना, ये भी वचन पूरा करना है। उसके बाद अपने आप के शरीर को मारना है, पाप, गुनाह, फालतू बातें, गलत बातें, थॉट्स,
आज्ञाकारी में अपने आप को ढालना है रोज। पास्टर्स ने भी, कितनों को बात समझ आ रही? पास्टर और तुम, हम, मैं सब एक समान मनुष्य, एक जैसी बॉडी है। ऐसा नहीं कि पास्टर बन गया कोई तो उसका कोई पता नहीं कोई मोर लाती परमेश्वर ने कोई बकरी। पास्टर मनुष्य है वो भी। जब वो वचन पूरा करता, दीन रहता, तो यीशु ने कहा वो मेरी नजर में सबसे ऊंचा है। जो पास्टर घमंड करते हैं, कुछ पास्टर ऐसे कहते हैं मैं जिराफ हूं, तुम कछुआ हो। ऐसे भी कहते हैं। छोटे पास्टर को क्या कहते हैं? तुम कछुआ हो, मैं जिराफ हूं। घमंड उछल रहा है। ऐसे पास्टरों का घमंड एक दिन परमेश्वर तोड़ देगा, क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है। कितनों को बात समझ आती है? तो इसीलिए घमंड से भी बचकर रहना। अगर कोई सीनियर लेवल पर यहां सेवा करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि अब तुम घमंड आ गया मैं कुछ हूं। पहले चेक करो तुम कर क्या रहे हो परमेश्वर के। सीनियर का मतलब होता है जूनियर से ज्यादा काम करना, उसको कहते हैं सीनियर। कितनों को बात समझ आती? अगर मैं यहां सीनियर हूं तो सबसे ज्यादा काम मुझे पड़ता है, सबसे ज्यादा काम मैं करता हूं मिनिस्ट्री में। सीनियर का मतलब यह होता है। अगर सीनियर है, काम कुछ भी नहीं करता, सिर्फ बातें दिखाता है कि मैं करता हूं, वो एक दिन प्रकट हो जाएगा कितना काम होता है। क्योंकि तुम संसार में नहीं हो, संसार में भी प्रकट हो जाता है। हम परमेश्वर के साथ है। किसके साथ है? तो इसीलिए इन बातों को पकड़ो आज से। आज से चेक करो तुम्हारे जीवन में गंदी बातें कितनी है, उसको दूर कैसे करना है प्रैक्टिकल से। तुम्हारे जीवन में अनाज्ञाकारी कितनी है, फालतू बातें कितनी है, गुस्सा कितना है। कितनों को बात समझ आती है? कई बार हमारे पास सेवा करने आते हैं, फिर निकल जाते हैं शरीर के कारण। उन्होंने कभी चेक नहीं किया मेरियां गलतियां बहुत थी, मैं बहुत जगह तब गलत था, चेक ही नहीं किया। हम क्यों निकालेंगे भी किसी को? अगर बंदा ईमानदार को कभी कोई निकालता है, कभी कोई संसार में कोई कंपनी है, कोई शॉप है कि अच्छे ईमानदार वफादार को, टाइम से सब कुछ काम धाम करने वाले को, संभालने वाले को, कभी उसका मालिक अपने एम्प्लॉय को कहेगा तुझे नहीं रखना? बताओ मुझे, बोलो बोलो, नहीं कहेगा ना। तो यहां कैसे हम किसी को कहेंगे तू जा, तू तुझे नहीं रखना? शरीर के कारण, शरीर में बहुत सारी चीजें गड़बड़ कर देते हैं। कितनों को बात समझ आती है? यही वचन आज तुम्हारे लिए बेस्ट होगा। ये वचन तुम्हारी जिंदगी का सुनहरी जीवन बनाने का अवसर है तुम्हारे लिए। इसे 4 बार सुनना, इसे प्रैक्टिकल में ले आना। इन वचनों को, आंखों में चमक आ जाएगी, मुंह पर नूर आ जाएगा परमेश्वर का, और हवा में उड़ते फिरोगे। जैसे वचन में लिखा, तुम उकाबों की समान उड़ोगे और नया नया बल पाओगे, थकोगे नहीं, श्रमित नहीं होंगे। यह वचन फिर तुम्हारी जिंदगी में पूरा होगा अगर इसे आज पकड़ोगे। तो रेडी हो जाओ। अब 20 बोना हमने, तो 20 बोने में भी क्या करना हमने, ये भी एक वचन है। बाइबल पढ़कर देखो। शायद मैं तुम्हारे लिए एक वचन पढ़ता हूं, अगर परमेश्वर की मर्जी है तो। अभी वो वचन नहीं पढ़ेंगे, लेकिन एक बात तुम्हें समझाएंगे, ठीक है? वो क्या है? जैसे एक सिस्टर गवाही दे रही थी, उसका पति दुबई में ट्रक ड्राइवर है, उसकी सैलरी 70,000 थी, 25,000 उसमें निकल जाता था। किसमें? वहां रूम रेंट और खाने पीने में। बचा 45, उसमें 5,000 वो रख लेता होगा अपने पास, 40,000 इन्हें भेजता होगा, मैं भी शायद, मुझे पता नहीं, मैं अंदाजा लगा रहा हूं। लेकिन उन्होंने वचन पूरा किया। जब वचन पूरा किया कि परमेश्वर तू सामर्थी है और सब कुछ कर सकता है, तो उन्होंने कहा कि मैं फिर तेरा 20 परमेश्वर और बोलना चाहती हूं। और तो परमेश्वर ने उस सैलरी को 85,000 कर दिया। अब ये वफादारी से रहेंगे तो और कर देगा परमेश्वर। मैंने तो देखा है परमेश्वर ऐसा ही करता है। तो अब आपने भी अपने बीजों को वफादारी से बोना है। एक दशमांश होता है हमारा, एक हमारी ऑफरिंग होती है। दशमांश हम निकाल देते हैं, ऑफरिंग अपनी खुशी से, चाहे दशमांश से भी ज्यादा डालते जाओ, ऑफरिंग वो है, ठीक है?
तो आंखें बंद कर लो। अभी वो क्रूसेड का वचन याद रख लेना, अपने दशमांश से अलग 2, 4, 5, 10 जितना कर सकते, हर बंदा सोचे करने के लिए जितना कर सकते उस क्रूसेड के लिए। कई बार 100-50 बंदे कर देते हैं हमारे, और हजारों वाले चुप ही रहते हैं। सबके लिए वचन है, आगे बढ़ने के लिए, बरकत पाने के लिए। तो ये जो ऑनलाइन है वो हमारे